साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप सभी लोग मेरी प्रार्थना पर आज यहाँ पर आप पहुंचे, क्योंकि बड़ा गंभीर मुद्दे को लेके आज आप सबके समक्ष हमें लगा कि फरीदाबाद में गंभीर मुद्दा है, उसको लेके आपके सामने बातचीत रखनी चाहिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फरीदाबाद जो जिला है, इसमें बहुत सारे लोग दूसरे प्रदेशों से आए हैं। प्रवासी लोगों का गृह जिला इसको कहते हैं कि प्रवासी लोगों का गृह जिला है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ आके बसे हैं, लेकिन वर्तमान में फरीदाबाद का प्रशासन लोगों को बेघर करने में और लोगों को उजाड़ने में लगा हुआ है। अभी आए दिन देखा आपने कि 40 साल पुरानी बुद्ध सिंह कॉलोनी जो बड़खल फ्लाईओवर के नीचे थी, उसको तोड़ा है। चीरसी गांव में 10 एकड़ जमीन में जो प्लॉटिंग हो रखी थी, जहां पे लोगों ने 3-3 मंजिल के मकान बना रखे थे, उनको तोड़ा इन्होंने। सीगरी गांव में 5 एकड़ जमीन में प्लॉटिंग हो रखी थी, वहां उनको तोड़ा है। बड़खल रेलवे ब्रिज पर चला है, बाटा चौक, भोपानी सेक्टर 15 की मार्केट के बाहर वो आपने देखा कि पहले नगर निगम ने बूथ अलॉट करने का काम किया कि लोगों ने लाख 2 लाख रुपए देके वो बूथों को अलॉट कराया। सेक्टर 15 के मार्केट के अंदर एक मार्केट बनी नहीं, फूड स्टॉल वहां पे लोगों ने लगाए। उसके बाद इसी नगर निगम ने, इसी प्रशासन ने उनको बेघर करने का काम किया, उनके मुंह के बच्चों के मुंह से निवाला छीनने का काम किया। भोपानी में हुई सेक्टर राहुल कॉलोनी में, नहर पार हरिनगर में जितनी भी तोड़फोड़ यहाँ हो रही है, आज मैं यहाँ पे कोई राजनीति करने नहीं आया, ना किसी पार्टी के पक्ष में, ना किसी पार्टी के खिलाफ कोई बयानबाजी करने के लिए आया हूं। लेकिन मैं फरीदाबाद के उन हजारों बेघर लोगों की आवाज उठाने के लिए मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि मेरे अंदर की मानवता मर गई अगर मैं इस आवाज को नहीं उठाता हूं। और मैं कहता हूं जो लोग आज इस आवाज को नहीं उठा रहे, चाहे वो किसी पार्टी और दल के हैं, उनके अंदर की मानवता मर चुकी है, उनका जमीर बिक चुका है। इस शहर के अंदर आप देखते हैं कि आए दिन प्लॉटिंग होती है, 10-10 एकड़ में प्लॉटिंग हो रखी है। वो मकान 3-3 मंजिला के लोग मकान बनाते हैं। नहर पार की हम ग्रेटर फरीदाबाद की हम बात करें तो ग्रेटर फरीदाबाद में लोगों ने किस्तों पे, ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने 10,000 रुपए का महीने के वो कमाते हैं, 5,000 में अपना घर चलाते, 5,000 देके डीलर को अपने मकान बनाते हैं। उन गरीब लोगों ने वो मकान बनाए, जो मकान 3-3 मंजिल के बन गए। उसके बाद प्रशासन जागता है। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं, फरीदाबाद का प्रशासन उस वक्त कहां जाता है जब मकान बन जाते हैं? उस वक्त कहां जाता है जब इनकी नींव भरी जाती है? उस वक्त कहां जाता है जब गरीब लोगों को प्लॉट बेचे जाते हैं? पूरे नहर पार में जहां जहां अवैध प्लॉटिंग की बात करते हैं, वो अवैध प्लॉटिंग किसके इशारे पे हो रही है? वो अवैध प्लॉटिंग प्रशासन करवा रहा है। पूरी नहर पार में, पूरे इलाके में एक भी साइन बोर्ड, एक भी होर्डिंग, एक भी पोस्टर, एक भी बैनर दिखाए जिसमें इन्होंने लिखा हो कि फला फला एरिया के अंदर आप प्लॉटिंग नहीं कर सकते, फला फला एरिया के अंदर आप अवैध कॉलोनी है, यहां मत खरीदो। लोगों को प्रशासन ने जागरूक करने का काम किया। प्रशासन ने बिना किसी नोटिस के, मैं कह रहा हूं डिक्टेटरशिप यहां प्रशासन की चल रही है, कोई नोटिस गरीब लोगों को नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट कहता है राइट टू लाइफ है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है राइट टू लाइफ है, क्यों हम उसको डेमोलिश कर रहे हैं? उनके मकानों को मैंने देखा कि महिला एक मकान के अंदर घुस गई अपनी जान बचाने के लिए, कि मैंने अपने पूरे जीवन का रोना आता है उनकी चीज को देखकर। मुझे खुद अंदर से पीड़ा हुई जब एक महिला रोने लगी कि मैंने पूरे जीवन की कमाई से मकान खरीदा है और बुलडोजर लेके तोड़ने के लिए चले गए। किसने दिया इनको अधिकार? ये अधिकार किसने दिया प्रशासन को? प्रशासन क्यों यहाँ के लोग सो रहे हैं, क्यों उसके खिलाफ आवाज उठाते? मैं कहता हूं कि जितने भी शहर के अंदर तोड़फोड़ हुई है, आप सबके माध्यम से फरीदाबाद की जागरूक मीडिया को मैं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आप लोगों के माध्यम से मैं उनकी आवाज बन के इस बात को कहता हूं कि जितने भी शहर के अंदर तोड़फोड़ हुई है, प्रशासन उन लोगों को कंपनसेट करे, मुआवजा दे, एक एक ईंट का मुआवजा दे। हम लोग यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उनकी आवाज बनकर उनकी लड़ाई को लड़ेंगे। जिनका मकान टूटा है, प्रशासन की गलती है। जिस अधिकारी के कार्यकाल में वो कॉलोनी बनी है, उस अधिकारी को निलंबित करो। उस अधिकारी के जो पेंशन है, अगर वो रिटायर होगा तो उसकी पेंशन में से, और अगर वो ऑन ड्यूटी है तो उसके तनख्वाह में से पैसे काट के उन लोगों को कंपनसेट किया जाए। फरीदाबाद शहर को बसाने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं कहता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुनर्वास योजना के नाम से इस सरकार को मैं सलाह देता हूं, सरकार के लोगों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से पुनर्वास योजना का निर्माण करें।
ऐसी क्या सरकार की मजबूरी है कि सरकार फरीदाबाद के लोगों को, प्रवासी लोगों को यहाँ पे मकान नहीं दे पा रही। अगर सरकार को लगता है फरीदाबाद में जनसंख्या बढ़ रही है, बहुत सारे लोग इस जिले के अंदर आ रहे हैं, इस जिले को कोई फरीदाबाद को फरीदाबाद बनाने में जिनकी भूमिका है, तो सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए उनके लिए उचित घरों की व्यवस्था करे, सरकार सर्वे कराए और उनको फ्लैट या कुछ भी उचित जो किस्तों पर उनको दे। लेकिन प्रशासन के लोग, मैं कहता हूं, हफ्ता वसूली में लगे हुए हैं। केवल उनको पैसा चाहिए, जो प्लॉटिंग होती है उन प्लॉटों की रजिस्ट्री हो रही है, उन प्लॉटों के अंदर आप बिजली के कनेक्शन दे रहे हो, पानी के कनेक्शन दे रहे हो, फिर वो अवैध क्यों? और सबसे बड़ी बात कि यहां सभी पार्टी दल के नेता उन लोगों से वोट लेते हैं। उनको वोट का अधिकार क्यों? अगर आपने वोट का अधिकार दिया है तो उनको जीने का अधिकार भी दो। आप उनकी वोट लेके लोग MP MLA और मिनिस्टर बन रहे हैं, लेकिन उनकी जब उनकी समस्याएं आती है, जो उनको बचाने की बात आती है, उनके हित की बात आती है, क्यों लोग चुप हो जाते हैं? जो लोग अवैध कॉलोनी में, आप उनको अवैध मानते हुए कॉलोनी अवैध है, तो क्यों ना उनके लोगों को वोटिंग राइट उनसे ले ली जाए? क्या अगर जो आदमी अवैध कॉलोनी में रहेगा हम उसको वोटिंग राइट नहीं देंगे? और यही सरकार, अभी आपने कुछ दिन पहले पढ़ा कि हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी कॉलोनियों को वैध किया। तो वही कॉलोनियां जो पहले अवैध बसी थी, बाद में वैध होगी। तो लोग इन्हीं बातों में आके लोग कहते हैं कि धीरे धीरे कॉलोनी रेगुलराइज हो जाएंगी, धीरे धीरे कॉलोनी वैध हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दूंगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है किसी आदमी को उजाड़ने से पहले उसके रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे ही आपने खोरी गांव में किया, खोरी गांव के लोगों को बेघर किया। कितने लोगों को खोरी में बेघर किया, कितने लोगों को आपने मकान दिए हैं? आज शहर के अंदर इतने अवैध कब्जे हो रहे हैं। मैं कहता हूं मैं अवैध कब्जों के पक्ष में, अवैध कॉलोनी के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात को कहता हूं कि अवैध कॉलोनी और अवैध कब्जे हो क्यों रहे हैं? जब ये होते हैं तो प्रशासन के लोग कहां जाते हैं? उनको रोकने की व्यवस्था क्यों नहीं करते? तो मैं साथियों आप सभी का आभार प्रकट करता हूं कि आप सब लोगों ने समय दिया। मैं यही कहूंगा आप लोग हमारी आवाज को उठाएं। मैं खुद आज से ये शुरू कर रहा हूं कि जहां जहां तोड़फोड़ हुई है, हर कॉलोनी में जाकर वहां के लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनसे बात करने के बाद मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग उसकी चपेट में हैं, तो कंपनसेट कराने के लिए उन लोगों को यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उनकी बिना किसी शुल्क के, मैं कोई पैसे के लिए, कोई वकालत के लिए, कोई राजनीति के लिए नहीं, बिना किसी शुल्क के उनकी लड़ाई लड़के उनको मुआवजा दिलाने की बात करेंगे। और हरियाणा के मुख्यमंत्री से, आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि मुख्यमंत्री जी सर्वे कराएं, जितने लोगों को घर टूटे हैं उन सब लोगों को मुआवजा दिया जाए। एक भी आदमी बिना मुआवजे के ना बचे जिसका घर टूटा है, सभी आदमियों को मुआवजा मिले, क्योंकि उनको जीने का अधिकार है। आप उनसे उनका जीने का अधिकार नहीं छीन सकते। ये सरकार, ये प्रशासन के लोग उनसे उनके जीने के अधिकार को छीन रहे हैं। उन लोगों को पहले आपने घर दिया, पहले कॉलोनी बसाई, और आप अधिक उनके जीने का अधिकार को छीन रहे हैं। तो मैं एक बार फिर आप सबके माध्यम से उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि आप लोग घबराएं नहीं, डरे नहीं। फरीदाबाद की मीडिया, फरीदाबाद के लोग आपके साथ हैं और आप लोगों का अधिकार, आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कई वाक्यों में कहा कि कई कॉलोनियां टूटी, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इनकी रहने की व्यवस्था की जाए, उनको तोड़ने से पहले उनकी रहने की व्यवस्था की जाए, उनको नोटिस दिया जाए, उनको अपील का समय दिए। आप डिक्टेटरशिप चला, किसी आदमी को अपील का समय, सुनने का मौका दो, उनको नोटिस दो, उनको सुनने का मौका दो, भाई अपनी बात रखो कि आपके साथ क्या परेशानी है। आप बिना मौका दिए किसी आदमी की एक पक्ष को सुने बिना सुनवाई किए आप उन कॉलोनियों को तोड़ रहे हैं, तो डिक्टेटरशिप जो चल रही है प्रशासन की, ये नहीं चलेगी। मैं प्रशासन को चेतावनी देता हूं कि या तो सुधर जाओ, उन्हें सुधारने आते हैं। हमें किसी भी सूरत में गरीब आदमी के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। इन अधिकारियों को, जो अधिकारी यहाँ रह रहे हैं फरीदाबाद जिले के अंदर, जो गरीब के लिए लड़ाई लड़ेगा, जो गरीब को उजाड़ने का काम करेगा, उसको फरीदाबाद जिले में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं यहाँ के स्थानीय नेताओं से भी अपील करता हूँ कि जो अधिकारी इस फरीदाबाद को उजाड़ने को, गरीबों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, वो तुरंत फरीदाबाद छोड़ के अपने जगह सुरक्षित स्थान तलाश ले अपने लिए, वरना फरीदाबाद के लोग उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे और उनको यहाँ से भगाने का काम करेंगे। राजेश जी, अभी जब कल बुद्ध कॉलोनी में तोड़फोड़ हो रही थी, तो वहाँ के लोग अक्सर कहते हुए दिखाई दिए कि मंत्री जी जब इलेक्शन का समय होता है तो यहाँ आकर बैठ कर जाते हैं, चाय पीकर जाते हैं, तो क्या तब नहीं पता होता कि यह अवैध है? वोट मांगने आते हैं, उनके सभी के राशन कार्ड, बिजली की, पानी की व्यवस्था उनकी कहाँ से होती है अगर ये अवैध? देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने यही बात कही कि हमारे प्रशासन के लोग उनको बिजली पानी की व्यवस्था देते हैं, हम उनको वोटिंग राइट, हमारी सरकार उनको वोटिंग राइट देती है, वो फिर उनको उजाड़ने का काम करते हैं। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी, आपको एक तरफा चलना पड़ेगा। या तो आप उनको बोलोगे आप आपको बिजली, पानी, सड़क, वोटिंग राइट कुछ नहीं देंगे, आप अवैध कॉलोनी में रहो। अगर आप दे रहे हो तो फिर उनको उजाड़ो मत। ये जो आदेश आते हैं, ये हाईकोर्ट की तरफ से आते हैं या जो अभी वर्तमान में हरियाणा में भाजपा सरकार है उनकी तरफ से? देखिए, मेरा मानना ये है कि ये प्रशासन की वसूली का धंधा है कि जो डीलर ये काट रहे हैं, वो डीलर इनको पैसे पहुंचाए, कॉलोनी को रोक ले। हो भी यही रहा है
कि जो डीलर बड़े डीलर हैं वो अगर पैसा पहुंचाते कॉलोनी रुक जाती है, जिनका नहीं पहुंच पाता उनको ये प्रशासन तोड़ देते हैं। पुरानी, जो कॉलोनियां हैं उनके डीलर कैसे पैसे पहुंचाएंगे? मैं अवैध की जो पुरानियों की बात कर रहा हूँ, जो पुरानी है उनको तोड़ रहा है, प्रशासन गलती कर रहा है और उनको लोगों को चाहिए कि वो कानून की शरण में जाए और इसमें मदद लें। एक बात मैं कहूंगा, पहले मामले में एक सुप्रीम कोर्ट की किसमें जी? गाइडलाइन आई थी, उत्तर प्रदेश के मामले में जी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई तोड़फोड़ को लेकर जी कि आप ये नियम बना रहे हैं किसी भी तोड़फोड़ के लिए, वो यहाँ लागू नहीं हो रहे, तो क्या ये कोर्ट की अवहेलना नहीं है? देखिए, बिल्कुल कोर्ट की अवहेलना है और इसी को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और इन लोगों को न्याय दिलाएंगे। इस प्रकार से बिना नोटिस के आप कैसे तोड़ सकते हैं? आप पहले नोटिस देंगे उसके बाद तोड़ेंगे और उनको सुनवाई का अधिकार के बाद तो सुनेंगे, उन डीलरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप PIL लेकर भी जा सकते हैं। हम बिल्कुल PIL फाइल करेंगे, हम बिल्कुल उसकी तैयारी करें। हम उसकी पूरी तैयारी लगभग अब आज से शुरुआत है और लोगों से मिलेंगे और जहां तक हमें जाना पड़ेगा हम जरूर जाएंगे जी। वकील साहब, मेरा एक सवाल है कि कांग्रेस के अंदर पहले कोई भी सरकार जब अत्याचार करती थी पूरा कांग्रेस जन रोड पे होता था, अब 10 साल से पूरा कांग्रेस सोया पड़ा है, पहली बार आपने आवाज उठाई है। देखिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पार्टी के बैनर पे कोई आवाज नहीं उठा रहा, मैं इंडिविजुअली कर रहा हूँ। जो है सोशल जस्टिस फॉर्म पे वो पार्टी के लोग हैं, वो बताएंगे कि किन कारणों से वो आवाज नहीं उठा रहे हैं। और मेरा मानना है कि किसी भी पार्टी को, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे कांग्रेस के लोग हैं, आम जन की आवाज को उठाना चाहिए। तो आप तो कहते हैं पहले डीलर से पैसे लिए जाते हैं कि आंखें बंद रखें या बना लो, प्लॉटिंग कर लो, और उसके बाद तोड़ने पहुंच जाते हैं ताकि दूसरी जगह से पैसे आ जाए। वो पहले ये बिल्कुल सच्चाई है धर्मेंद्र भाई, जो आप बात करें बिल्कुल सच्चाई है। पहले अवैध कॉलोनी, देखिए, रजिस्ट्री भी होती है, जीपी भी होता है, एग्रीमेंट भी होता है, पहले बसाने के नाम पर फिर उजाड़ने के नाम पे ये प्रशासन लोगों को दबाने का काम कर रहा है और उनके अवैध वसूली कर रहा है। तो कितने लाख लोग लूट रहे हैं फरीदाबाद में, ये बताइए। लाखों लोग, देखिए अभी एग्जैक्ट सर्वे में नहीं बता, लेकिन मैं जाऊंगा, लोगों से मिलेंगे, लाखों लोग जुड़ रहे हैं। और दूसरी बात कहूंगा, हमारे पुलिस के जवान जिनको लोग सुरक्षा के लिए लगाया है, वो तोड़फोड़ वालों लोगों के बचाव में इजारे खड़े रहते हैं। उनकी मजबूरी है, उनका दिल अंदर से रोता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। पुलिस का सही जगह सदुपयोग करो, इतना क्राइम बढ़ रहा है वहां पुलिस को लगने दो। पुलिस बेचारी धूप में खड़ी रहती है, उनकी क्या मजबूरी है? जी सवाल, कई गरीबों से हमने बातचीत की जिन्होंने मकान बनाए थे, वो कह रहे हम मजदूरी करते हैं, 15 लाख लगा दिए मकान में और प्रशासन ने तोड़ दिया। भैया, ऐसे हजारों लोग हैं। मेरा मानना यह है कि प्रशासन को उनको कंपनसेट करना चाहिए और उनको कंपनसेट करा के हम दम लेंगे, हर हाल में उनको कंपनसेट करेंगे। खटाना जी, आपने प्रशासन को कोर्ट का रास्ता दिखाने की बात कही है। फरीदाबाद में तोड़फोड़ चल रही है पूरी तरह से, जिसमें सरकार की भी हिस्सेदारी, आप क्या मानते हैं इसमें कि सरकार की भी कोई जिम्मेदारी बनती है? देखिए, बिल्कुल सरकार, देखिए बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार के जो नुमाइंदे चुन के आए हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है प्रशासन के लोगों के बुला के मीटिंग ले और उन लोगों के बीच में जाकर उनकी बात को सुने, उनको न्याय दिलाएं। प्रशासन को आप कोर्ट का बिल्कुल हम बिल्कुल मैं प्रशासन को चेतावनी दे रहा हूँ। विधायक मंत्रियों को भी आप कोर्ट का रास्ता दिखाएंगे? देखिए, जो भी दोषी होगा, जो गलत काम कर रहा है, जो गरीब लोगों को जानने का काम करेंगे, उसके खिलाफ काम करेंगे, चाहे कोई भी है। विधायक है और ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो क्या किसी विधायक के प्रति आप केस दायर करेंगे? देखिए, विधायक, मेरी जानकारी को ऐसा विधायक अभी नहीं है। मैंने कहा मैं आज से शुरुआत करूंगा, लोगों से मिलूंगा, जो भी आदमी, देखिए प्रशासन किसी विधायक की कठपुतली नहीं है कि विधायक के कहने पर प्रशासन काम करे। प्रशासन के लोग जो है बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको सिलेक्ट करके भेजा है कि अच्छे से चलाएं। गलत काम है अपना ट्रांसफर करें, ना करें, उनकी क्या मजबूरी है, क्यों काम करते हैं वो? घटाना जी, सवाल ये है, लोगों से मुलाकात की कि जिस तरह से आप प्रशासन पर कोर्ट का रास्ता दिखाएंगे, ऐसे ही सरकार के विधायक मंत्री पर भी एक आध केस होगा आपका। अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो जरूर कार्रवाई करेंगे। अगर हमें लगता है कि वो उसको उजाड़ने का काम कर रहा है तो उसके खिलाफ भी, और ये मैं क्या करूंगा, ये आमजन करेगा फरीदाबाद का। घटाना जी, लोगों से मुलाकात की है, वहां पर हमने जाकर बताया जा रहा है कि राजा बैठा है हमारे लिए, लेकिन जो प्रशासन, जो अधिकारी है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि जबकि वहां पे अवैध लोगों ने मकान या जिस तरह की जो भी प्रॉपर्टी बनाई है वो उन पर क्यों निशाना क्यों नहीं? देखिए, अभी इनके खिलाफ आज से एक शुरुआत हुई है और मेरा मानना है कि हम सभी लोगों से जाके मिलेंगे और उनका एक डाटा तैयार करेंगे और कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार के पास शायद वो लोग जा चुके होंगे, नुमाइंदों के पास जा चुके होंगे, हम कोर्ट की शरण लेंगे, कानूनी तरीके से हम पूरा काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। आप सभी लोग आए, बहुत धन्यवाद। सभी लोग चाय पानी लेके जाए, बिना जलपान के कोई ले जाए, मैंने सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है जी।